मेरे इष्ट देव कौन है, कैसे पता करें? जानिए संक्षेप में। हमारे मन में हमेशा प्रश्न उठता है कि हमारी देवी या देवता कौन है। हमें किस देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए जिससे कि हमारे सभी दुखों का अंत हो सके। हमारे इष्ट देवी देवता की पूजा का महत्व। हम अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार किसी भी देवी या देवता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट देवी देवता की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इनका संबंध हमारे कर्मों से और हमारे जीवन से होता है। यदि हमको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे इष्ट प्रसन्न होना चाहिए, अर्थात हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न होने चाहिए, और इसलिए हमको भी अपने इष्ट को जानना और उनकी उपासना करनी चाहिए। इष्ट देव की पूजा अर्चना करने से हमारी आत्मा और मन में शुद्धि होती है और हमारी कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह दोष मौजूद हों, हमारे इष्ट देव की पूजा अर्चना और उन्हें प्रसन्न करने से सभी दोष हमें अधिक परेशान नहीं करते। हमारा इष्ट देवी देवता कौन है? ज्योतिष के अनुसार आत्म कार्य के आधार पर व्यक्ति के इष्ट देवता का निर्धारण किया जाता है। हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक अंश पर होता है उसे आत्मकथा माना जाता है। आत्मकथा वर्ग कुंडली में जिस राशि में स्थित होता है उसे कारकांश लगन कहा जाता है। हमारे इष्ट देवता के बारे में जानने के लिए हमें हमारी कुंडली के 12वें भाव में स्थित राशि के बारे में देखना पड़ता है। उसका स्वामी ग्रह कौन है, इससे संबंधित देवी देवता ही हमारे इष्ट देवी देवता होते हैं। इस पद्धति के अनुसार इष्ट देवता का निर्धारण करने के लिए जो भी ग्रह है उसके अनुसार देवी देवता की जानकारी के आधार पर कुल देवता की पहचान की जाती है। कर्क लगन में 12वें भाव में संबंध बनाने वाला ग्रह देखना है तो मैं किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? ग्रह एवं उनसे संबंधित देवी देवता। सूर्य ग्रह, आपको भगवान शिव अथवा श्री महाविष्णु जी के अवतार श्री राम जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। चंद्र ग्रह, आपके माता सरस्वती अथवा भगवान हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि मंगल ग्रह है तो आपको भगवान कार्तिकेय श्री मुरुगन स्वामी अथवा भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि बुध ग्रह आप हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी अथवा श्री तिरुमल जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आपको भगवान दत्तात्रेय को मानना चाहिए। साथ ही आप भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा भी कर सकते हैं। यदि शुक्र ग्रह है तो आप माँ लक्ष्मी अथवा माता पार्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि शनि ग्रह है तो आपके लिए भगवान ब्रह्मा जी अथवा अयप्पा स्वामी जी की पूजा अर्चना करना उचित रहेगा। यदि राहु ग्रह है आपके लिए माता दुर्गा की पूजा सर्वश्रेष्ठ होगी। केतु ग्रह, आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यदि पंचम भाव पद्धति में भी इष्ट देवता का पता लगा सकते हैं। इस पद्धति के अनुसार एक अन्य अधिक मान्यता पड़ती है। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के आधार पर इस देवता का निर्धारण करना। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्म और विश्वास का द्योतक होता है, इसलिए अपने भिन्न भिन्न पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उनसे संबंधित देवी देवता की पूजा करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस पद्धति के अनुसार जन्म कुंडली के 5वें भाव में जो ग्रह स्थित होता है उसी से संबंधित देवी देवता हमारे इष्ट होते हैं। यदि कोई ग्रह पंचम भाव में स्थित ना हो तो पंचम भाव के स्वामी अथवा पंचम भाव में स्थित राशि के आधार पर इष्ट देव की पहचान की जाती है। लेकिन आजकल के पंचम भाव पद्धति की जगह ज्योतिष विशेषज्ञ जैमिनी ज्योतिष पद्धति का इस्तेमाल करना ज़्यादा उचित समझते हैं, क्योंकि जैमिनी ज्योतिष पद्धति के परिणाम ज़्यादा सटीक आते हैं। वास्तव में इष्ट देव की शक्ति हमारे अंतर में विराजमान होती है। हमें केवल उनको पहचानने की ज़रूरत होती है और उनके लिए उनकी पूजा करने से हमारा संबंध उनसे जुड़ जाता है। ऐसा करने से हमें अपने इष्ट की कृपा मिलती है और
जीवन में सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली के बारे में पता ना हो तो उसे अपने इष्ट देवता की पहचान कैसे होगी? इसका एक सीधा सा जवाब है कि यदि आपका इष्ट आपके अंदर ही मौजूद है तो ज़रूरत है उसे पुकारने की। जब कभी बिना किसी कारण आपका मन ईश्वर के किसी भी स्वरूप की ओर आकर्षित होता है या किसी देवी या देवता विशेष की पूजा करने की और उसका मन लालायित होता है तो आपको उसे वक्त समझने की ज़रूरत है कि वही आपके कुल देवता अथवा इष्ट देवी देवता हैं। उनकी आराधना करके आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इष्ट देवता का अर्थ क्या होता है। आपकी पसंद का देवता, इसका मतलब है कि आपने देवता को बनाया हो सकता है लेकिन आपने भावनात्मक रूप से कोई देवता बना लिया। वास्तव में आपने ऊर्जा का स्वरूप तैयार कर लिया जिसके साथ एक विशेष जुड़े रहते हैं। लेकिन यह कोई ऐसा देवता नहीं जो ग्रह स्वर्ग में उतर कर आए। हनुमान जी अद्भुत शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। इन चीज़ों को अपने जीवन का अंग बनाएं। अपने जीवन में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव महसूस करेंगे। भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वरीय शक्ति की उपासना अलग अलग की जाती है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ अथवा 33 कोटि देवी देवताओं को ऊपर से देव माना गया है। वह विचित्र शक्तियों के रूप में उनकी पूजा की जाती है। आजकल परेशानियां कठिनाइयों के चलते हम ग्रह शांति के उपाय के रूप में कहीं देवी देवताओं की आराधना मंत्र जाप एक साथ करते हैं। परिणाम जो होता है कि किसी भी देवता को प्रसन्न नहीं कर पाते। जन्म कुंडली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के इष्ट देवी देवता निश्चित रूप से होते हैं। यदि उन्हें जान लिया जाए तो कितने भी प्रतिकूल ग्रह आसानी से उनके अशुभ प्रभावों से रक्षा की जा सकती है। इष्ट देवता का निर्धारण कुंडली में लगन स्थान प्रथम भाव को देखकर किया जाता है। जैसे यदि प्रथम भाव में मेष राशि है तो एक अंक तो लगन का स्वामी मेष राशि मानी जाएगी। तो आपको स्वामी मंगल देवता की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी, राम जी की आराधना करनी चाहिए। यदि वृषभ राशि तुला वृषभ और तुला राशि है तो इसका स्वामी शुक्र ग्रह है तो इसकी आराधना दुर्गा जी, और मिथुन कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह की आराधना करें। इस दिन गणेश जी, विष्णु जी और आराधना करें। यदि कर्क राशि है तो इसका स्वामी चंद्र ग्रह है, इसकी आराधना इस दिन शिव जी, और सिंह ग्रह राशि है तो इसका स्वामी सूर्य ग्रह आराधना करें। माँ गायत्री हनुमान जी की रचना करें। यदि धनु मीन ग्रह स्वामी गुरु ग्रह की आराधना ग्रह देव विष्णु जी, सभी रूप लक्ष्मी जी, और मकर कुंभ ग्रह स्वामी शनि ग्रह देव आराधना ग्रह देव हनुमान जी, शिव जी। लगन के अतिरिक्त पंचम नवम भाव के स्वामी ग्रहण के अनुसार देवी देवताओं का ध्यान पूजन सुख शोहरत बढ़ाने वाला। इष्ट देव की पूजा करने के साथ रोज 1 या 2 माला मंत्र जाप करना चमत्कारिक फल दे सकता है और आपको संकटों से रक्षा कर सकता है। देव मंत्र हनुमान, ओम हनुमते नमः। शिव, ओम गणपताय नमः। दुर्गाय नमः। राम और रामायणाय नमः। विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, लक्ष्मी चालीसा और हरि सिंह नाम जन्म। जिन लोगों को अपने जन्म का महीना तो पता है, जैसे जनवरी में जन्मे लोग शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं, लोग माँ सरस्वती की पूजा करें। मार्च में जन्मे लोग विष्णु जी की पूजा करें। अप्रैल में जन्मे लोग सूर्य देव की पूजा करें और मई में जन्मे लोग कार्तिकेय जी की पूजा करें। जून में जन्मे लोग हनुमान जी की पूजा करें। जुलाई महीने में जन्म लेने वाले लोग शंकर जी की पूजा करें। अगस्त महीने में जन्म लेने वाले लोग गौरी गणेश जी की पूजा करें। सितंबर में जन्म लेने वाले लोग माँ भगवती की पूजा करें। अक्टूबर में जन्म लेने वाले लोग लक्ष्मी जी की पूजा करें।
नवंबर में जन्म लेने वाले लोग माँ काली की पूजा करें। दिसंबर में जन्म लेने वाले लोग भगवान राम की पूजा करें। जन्म तारीख, जिन लोगों को अपनी जन्म तारीख पता है, यदि आपका जन्म 1 या 10 या 28 तारीख को हुआ है तो आप सूर्य देव की पूजा करें। जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है तो वो लोग शिव जी की पूजा करें। यदि आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आप अपने गुरुदेव या गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। यदि आपका जन्म 4, 22 और 31 तारीख को हुआ है तो आप सूर्य भगवान का पूजन करें। यदि आपका जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है तो आप विष्णु जी की पूजा करें। जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है वे लोग लक्ष्मी जी का पूजन करें एवं अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करें। जिन लोगों का जन्म 7, 16, यदि आपका जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ है तो आप शनि देव जी या काल भैरव का पूजन करें। जिन लोगों का जन्म 9, 18, 27 तारीख को हुआ है वह जातक हनुमान जी का पूजन करें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आगे की भी और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।